जय हिंद साथियों। सीआरपीएफ ट्रेड्समैन 2023 की जो भर्ती थी उनका फिजिकल 10 जुलाई से स्टार्टअप हो चुके हैं। लेकिन मैं आज आपको एक पूरा फिजिकल और मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में पूरा रिव्यू बताने वाला हूं और 100% मैं बताऊंगा एकदम सही न्यूज़ है और 100% ये रिव्यू कंप्लीट है। और जहां का जिस सेंटर का मैं रिव्यू बता रहा हूं वो भी बता रहा हूं कि गुजरात में जो गांधीनगर सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का जो फिजिकल होने वाला है, जहां पे सेंटर पे अभी फिलहाल फिजिकल स्टार्टअप है, अभी फिजिकल चल रहे हैं, तो हम भी वहां पर हैं और उनका सभी नॉलेज लेकर हम आपको एक वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं कि फिजिकल में क्या क्या हो रहा है, कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जा रहे हैं स्टूडेंट, और किस तरह से मेडिकल भी है और कैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होता है। और सब कुछ साथी मेरे जो जवान है वो कंफ्यूजन में है कि सबसे पहले जो एक ट्रेड टेस्ट कैसे होता है। हम रनिंग तो निकाल लेंगे, हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन निकाल लेंगे और मेडिकल में भी हम फिट हो जाएंगे, लेकिन उनका ट्रेड टेस्ट कैसे हो रहा है तो 100% मैं बता रहा हूं कि किस तरीके से ट्रेड पे आपको क्वालिफाई करना और कैसे चल रहा है अभी पूरी प्रोसेस फिजिकल की, वो भी गांधीनगर सीआरपीएफ ट्रेड्समैन कैंप में, सीआरपीएफ के कैंप में गांधीनगर में, और सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का फिजिकल चल रहा है, पूरी प्रोसेस में बताऊंगा। तो फर्स्ट तो आपको एक एडमिट कार्ड में दिया है 5 बजे वहां पर पहुंचना है, लेकिन मैं बता रहा हूं उसके आधे घंटे पहले आपको पहुंचना है, क्योंकि वहां पे 4:30 बजे अफसर आकर नाम बोलकर उनको एक तरफ बेंच बनाकर आगे फिजिकल के लिए भेज रहे हैं। तो जब जब वो आप रहोगे वहां पे तो आपका फर्स्ट नाम आएगा तो आपकी फर्स्ट बेंच में आपका नंबर आ जाएगा, लेकिन आप लेट जाओगे तो आपका नाम वहां पर चला जाएगा, तो आपको लास्ट बैच में भी आपका नंबर आ सकता है। वहां पे 300 बंदों को बुलाया जा रहा है और 300 में से करीबन 204 और 200 बंदों आ रहे हैं। 100 बंदे एब्सेंट रह रहे हैं। गुजरात सेंटर पे बहुत ही ज्यादा एब्सेंट बंदे दिख रहे हैं, क्योंकि कई ट्रेड में ऐसा होता है कि बहुत बंदे एब्सेंट दिख रहे हैं, लेकिन कई ट्रेड में बंदे आ जाते हैं। लेकिन मैं बता रहा हूं कि वहां पे 200 बंदे फिलहाल अभी 300 में से दिखने को मिले हैं हमको। और मैं बता रहा हूं कि वहां पे फिर उनको अंदर लेने के बाद उनको फिजिकल के लिए आगे लेकर जा रहे हैं, और आगे लेने के बाद वहां पर एक हॉल के आगे बिठाए जाते हैं, और वहां पे भी फिर भी उनको नाम पुकार कर उनको एक चेस्ट नंबर दिया जाता है। जब चेस्ट नंबर देने के बाद उनका एक पिक लिया जाता है, उनका एक फोटो लिया जाता है, उनके बाद आगे उनको एक थंब वेरिफिकेशन के लिए वहां पर भेजा जाता है। और वेरिफिकेशन होने के बाद उनको हॉल के अंदर लिया जाता है और हॉल के अंदर बिठाकर उनको एक फॉर्म दिया जाता है। फॉर्म भरने के बाद, उस फॉर्म को कंप्लीट करने के बाद वो फॉर्म वहां पर जमा करवाना है। उनके बाद आपका फर्स्ट में आपकी हाइट मेजरमेंट होती है, उसके बाद आपकी चेस्ट मेजरमेंट होती है, और चेस्ट मेजरमेंट होने के बाद आपका वेट लगता है। वेट लगने के बाद आपको वहां पर थोड़ी देर बिठाया जाएगा, उनके बाद आपको बाहर लिया जाएगा। बाहर लेने के बाद आप रनिंग के ग्राउंड के लिए आपको बोलेंगे कि अभी सभी साथी को रनिंग करनी है और ग्राउंड के लिए बेहतर तैयार हो जाइए। आपका जो भी ट्रैक सूट पहनना है वो पहन लीजिए, शूज बूज पहनना है तो पहन लीजिए। उनके बाद आपको ग्राउंड में भेजा जाएगा और ग्राउंड में आपकी रनिंग स्टार्ट हो जाएगी। सीआरपीएफ कैंप में जिन साथी की 5 किलोमीटर की रनिंग है उनके लिए है, तो मैं बता रहा हूं कि 400 मीटर का ग्राउंड का एक चक्कर लगाना है। उनके बाद उनका 1500 मीटर का रोड पर ट्रैक राउंड में बना हुआ है वो लगाना है 3 राउंड। ऐसे करके आपको 5 किलोमीटर की रनिंग लगानी होगी, और 1600 मीटर के लिए मैं बता रहा हूं कि वहां पे ग्राउंड में ही रनिंग करवाएगा, क्योंकि 400 मीटर का वो ग्राउंड ट्रैक बना हुआ है, इसीलिए मैं बता रहा हूं कि उनको ग्राउंड में रनिंग करवाएगा। शायद कोई बारिश की वजह से ग्राउंड ऐसा खराब हो जाता है तो उनको रोड पे भी रनिंग करवा सकते हैं। फिर जब आप रनिंग क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको फिर से जो हॉल था उसी हॉल पे लाएंगे। उनके बाद आपको बोलेंगे कि आप फिजिकल क्वालिफाई हो चुके हैं। उसके बाद आपको वहां से एक दूसरा हॉल बना है, वहां पर लेके जाएंगे ट्रेड टेस्ट के लिए। और वहां पे कई अफसर, बड़े बड़े ऑफिसर खड़े होंगे। वहां पर जिस ट्रेड की आप का ट्रेड लेने वाले हैं उन ट्रेड में से भी ऑफिसर खड़े होंगे कि आप ट्रेड टेस्ट कैसे दे रहे हैं। और वहां पे आपको ऐसा नहीं है, आपको पूछेंगे कि आपको ट्रेड के लिए क्या आता है। ठीक है, जैसे कि बिगुलर को बोला था कि आपको क्या बजाना आता है, तो कहीं बिगुलर ने बोला कि मेरे को बीआईपी कॉल आ रही है, कि कहीं बिगुलर ने बोला मेरे को अलार्म कॉल आती है, कहीं ने बोला मेरे को 5 नोट्स आते हैं। तो ऐसे करके उसको म्यूजिकेशन के बारे में बोला तो उनको
उसके बाद उनको ट्रेड टेस्ट में क्वालिफाई करते हैं। लेकिन मैं ज्यादातर बोल रहा हूं कि ट्रेड टेस्ट में ज्यादातर बच्चे डिस्क्वालीफाई नहीं हो रहे हैं, ज्यादातर बच्चे रनिंग में डिस्क्वालीफाई हो रहे और चेस्ट में डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं। 200 बंदों में से 100 बंदों की बैच बनती है, उनमें से 80 बंदे रनिंग के लिए क्वालिफाई होते हैं, क्योंकि चेस्ट और हाइट में निकल चढ़ जाते हैं। जब आपको ट्रेड टेस्ट के लिए दूसरे हॉल की तरफ लेकर जाते हैं, वहां पर आपका ट्रेड टेस्ट होता है और बेहतरीन ट्रेड टेस्ट, एक कंप्लीट ट्रेड टेस्ट ले रहे हैं ऑफिसर। आपको बहुत ज्यादा टाइम भी देते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने पहली बार में ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई नहीं किया है तो कोई बात नहीं, आपको डाउट ग्रुप में डालने के बाद आपका फिर से ट्रेड टेस्ट लेते हैं, क्योंकि आप 100% ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई कर सको। वहां पर ज्यादा से अफसर ऐसे सोचते हैं कि सभी बच्चे मेरे सामने ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई करके आगे के स्टेप के लिए चले जाते हैं। तो सभी साथियों को मैं बता रहा हूं कि ट्रेड टेस्ट एकदम नॉर्मल है। जिन साथी के पास एक्सपीरियंस सर्टी है वो उनका एक्सपीरियंस सर्टी साथ में लेकर ही जाना, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस सर्टी है तो वो साथ में लगेगा। और जिन साथी के पास एक्सपीरियंस सर्टी नहीं है तो कोई बात नहीं, वहां पे आपको एक पेज मिलेगा और पेज पे लिखना होगा। जब आप ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट हॉल में लेकर जाएंगे और डॉक्यूमेंट हॉल में पहले आपको एक काम करवाएंगे कि आप जिन ट्रेड से भर्ती हुए हैं, जिन ट्रेड से आप भर्ती दे रहे हैं, उन ट्रेड का एक क्वेश्चन लिखवाएंगा और आपको 100 शब्दों में वो आपको क्वेश्चन हिंदी या इंग्लिश में लिखना होगा। लेकिन ज्यादातर बच्चे गुजरात वाले हैं तो वहां पर हिंदी में ही लिखते हैं, क्योंकि ज्यादातर बच्चे इंग्लिश में नहीं लिखते हैं। उसके बाद मैं बता रहा हूं कि वहां पर क्वेश्चन लिखने के बाद आपका पूरा जो ट्रेड टेस्ट लिया हो और वो पूरा आपके क्वेश्चन लिखा हो, वो एक बार ऑफिसर लेकर जाएगा और उसके बाद वो ऑफिसर चेक करके आपका 15 नंबर में से आपका एक नंबर चॉइस करेगा। लेकिन मैं बता रहा हूं, जो ट्रेड टेस्ट और जो क्वेश्चन का मार्क्स है वो मेरिट में नहीं लगता है। ओनली फॉर मेरिट आपके लगे कि जो आपने ऑनलाइन सीबीटी एग्जाम दी है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम दिए, उन पर ही मेरिट लगेगी। लेकिन मैं बता रहा हूं, जिन साथी ने सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का फिजिकल क्लियर कर लिया और डॉक्यूमेंट तक पहुंच गया है, तो समझो उनका मेडिकल होने वाला है। जब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लेकर जाएंगे तो आपको वहां पर डॉक्यूमेंट सब ओरिजिनल भी साथ में लेकर जाना है और डुप्लीकेट एक कॉपी भी लेकर जाना है। दोनों डॉक्यूमेंट आपको साथ में रखना है। उसके बाद आपको ऑफिसर बुलाएगा तो आपको वहां पर डॉक्यूमेंट लेकर पहुंचना है। और मैं बता रहा हूं, डॉक्यूमेंट सही नहीं होंगे तो आपको डॉक्यूमेंट में डेट दी जाएगी, उन डेट पर आपको डॉक्यूमेंट जमा करवाने होंगे। बाकी जो आप डॉक्यूमेंट जमा नहीं करवाएंगे तो आपको वहां पे डिस्क्वालीफाई कर लेंगे और आपको सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की भर्ती की आगे की प्रोसेस देने को नहीं मिलेगी। जो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कंप्लीट नहीं होगे तो आपका मेडिकल कंप्लीट नहीं होने वाला है, क्योंकि आपको मैं 100% बता रहा हूं, जिन साथी का डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं हुआ है वो मेडिकल के लिए नहीं जा सकता है। डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने के बाद आपको एक मेडिकल का फॉर्म भरवाया जाएगा और फॉर्म के बाद आपको सभी साथियों को वहां पे एक अस्पताल में लेकर जाएंगे, जहां पे गांधीनगर सीआरपीएफ कैंप में जो अस्पताल है, वहां अस्पताल में लेकर जाएंगे और वहां पे आपका यूरिन और ब्लड टेस्ट होगा। और इतना होने के बाद उन ऑफिसर के पास टाइम ज्यादा नहीं बचता है, क्योंकि शाम का टाइम हो जाता है तो सभी साथियों को घर पे भी जाना होता है और बेहद अंधेरा भी हो जाता है। इसके बाद जिन साथी का ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट हो जाता है तो उनको वहां से फिर से भी वापस वहां हॉल पर लेकर जाते और उनके बाद उनको रिटर्न गेट से पार किया जाता है। और दूसरे दिन बोलते हैं कि आपको एक्सरे और मेडिकल के लिए आना है, तो वहां पे आपको फिर से 5 बजे बुलाएंगे सुबह, और सुबह आपको 4:30 बजे वहां पर खड़े रहना है, क्योंकि जब आपका फर्स्ट नाम बोले तो आप आगे रहने का चांस मिल जाता है और आगे रहोगे तो आपका वेरिफिकेशन भी जल्दी होता रहेगा और आप आगे बढ़ते रहोगे। और उसके बाद आपको वहां पर कैंप के बाहर एक अस्पताल होती है, वहां पर लेकर जाएंगे और उसके बाद वहां पर आपका एक्सरे होगा। और एक्सरे होने के बाद फिर से आपको कैंप में लिया जाएगा और कैंप में वहां पर 3 डॉक्टर अभी फिलहाल हैं। 3 डॉक्टर आपका मेडिकल चेकअप कर रहे हैं, तो तीनों डॉक्टर आपका मेडिकल चेकअप करेंगे, लेकिन वहां पे भी बैच बनेंगे। तीनों डॉक्टरों के पास सभी साथियों की बैच बनेगी और सब मेडिकल एक ही डॉक्टर कर रहा है, अलग अलग डॉक्टर नहीं कर रहे। जो बंदा जिस डॉक्टर के पास जाएगा उसके पास पूरे शरीर का मेडिकल वहां पे ही चेक होगा, उधर उधर आपको जाना नहीं पड़ेगा। फिर मैं बता रहा हूं, जिन साथी को मेडिकल में प्रॉब्लम आएगी, पॉइंट होगा, तो उनको रीमेडिकल दिया जाएगा, जस्ट उसके दूसरे दिन उनको बुलाया जाएगा। इसलिए मैं बता रहा हूं कि पहले से आप मेडिकल के लिए एक फिट बनकर जाना कि आपको कोई पॉइंट ना मिले और वहां पर थोड़ा बहुत ध्यान रखना।
ऑफिसर के सामने कोई भी ज्यादा ऐसा ओवर एक्टिंग नहीं करना है, क्योंकि आपको वहां पर मेडिकल में पॉइंट दिया जाए, और मेडिकल होने के बाद आपको जहां डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था वही हॉल में लेकर जाएंगे, और वही हॉल में आपका रिजल्ट मिलेगा कि कितने बच्चे मेडिकल में क्वालिफाई हुए हैं और कितने बच्चे को री मेडिकल मिला है, उनको डिस्क्वालीफाई किया है, तो वो उनको फिर से बुलाएंगे। तो उसके बाद रिजल्ट मिलने के बाद वहां से आपको एग्जिट किया जाएगा और आप गेट के बाहर आ जाओगे। जो भी साथी को री मेडिकल मिला है, घबराना मत, बेहतरीन रहना और वहां री मेडिकल देने के लिए चले जाना, क्योंकि री मेडिकल में भी किससे बच्चे होते हैं वो क्वालिफाई होकर आते हैं। जिनका ज्यादा पॉइंट होता है, कि जिनका ये प्राइवेट पार्ट का पार्ट होता है या फिर कोई ऐसा हड्डी बड्डी का पार्ट होता है, वो बंदा तो फेल ही होने वाला है, क्योंकि जिसने पॉइंट दिया है, डॉक्टर ने पॉइंट दिया है, तो उनको भी पता होगा कि ये बंदा आगे नहीं जा सकता है, लेकिन एक उसके ऊपर बड़ा डॉक्टर होता है, वो भी चेक करता है कि चलो फोर्स में ये चलेगा कि नहीं चलेगा बंदा, इसीलिए उनको आप रीमेडिकल देते हैं। तो रीमेडिकल देना ये पूरी प्रोसेस है सीआरपीएफ कैंप गांधीनगर की, जो गुजरात में गांधीनगर में सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर है, वहां की ये पूरी प्रोसेस चल रही है अभी फिलहाल। तो उनकी मैंने प्रोसेस बता रही है, बाकी सेंटरों के पास जो भी प्रोसेस चल रही है हम उनका डाटा लाकर आपको बताएंगे कैसे चल रही है। इतना कोशिश हम करेंगे कि आपके पास 100% फुल डाटा पहुंच सके। तो साथियों, हमारे चैनल को पहले तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस करना, क्योंकि ऐसे नॉलेज और ऐसे इंपॉर्टेंट माहिती के लिए हमारी चैनल आपके साथ बनी रहेगी, और उनके लिए नोटिफिकेशन दबा लेना, और नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी तो आपको बेहतरीन वीडियो मिलेगा। हम कोशिश करेंगे एक 100% आपको नॉलेज देने का, ठीक है। तो मेरे साथी जितने भी सीआरपीएफ के बंदे अभी मेडिकल क्वालिफाई करके बैठे हैं, तो बस आप एक मेरिट का इंतजाम करिए, और जिन साथी का एसएससी में भी नाम आया है तो वो अपना फिजिकल पर फोकस रखे, क्योंकि फिजिकल ऐसा नहीं होता, बारिश का मौसम है, बारिश में फिजिकल लेना स्टार्ट कर दे एसएससी तो आपको दिक्कत हो सकती है। इसीलिए आपको मैं बता रहा हूँ, जीडी वाले भी अपना एक आगे का टारगेट बनाते रहे, और आप बाकी सीआरपीएफ टेस्टमैन का मेरिट का वेट करिए, आपका नाम 100% आने वाले, क्योंकि ज्यादातर बच्चे डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं सीआरपीएफ में, क्योंकि उसने रनिंग एक शॉर्ट दिन में नोटिस जारी कर दिया था और एडमिट कार्ड भी तुरंत दे दिया था, इसीलिए ज्यादातर बच्चों की रनिंग नहीं हो पा रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।